मनफ़ात एक है इस कौम की, नुकसान भी एक। मनफ़ात एक है इस कौम की, नुकसान भी एक। एक है सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक। हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। फ़िरक़ा बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं। फ़िरक़ा बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं। क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। अज़ीज़ान गिरामी, मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों और अज़ीज़ साथियों, इस वक्त मुसलमान जिन हालात का शिकार है और मुसलमानों की जो हैसियत आलमी सतह पर पूरी दुनिया के अंदर हो चुकी है और जिस तरह की परेशानियों का और बेचैनी का मुसलमान शिकार है, और ख़ास तौर से हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर इस वक्त मुसलमान जिस तरह की परेशानी का शिकार है, अगर गौर किया जाए तो उसके अंदर हमारी अपनी बहुत बड़ी कमी है और हमारे अमल को बहुत बड़ा उसमें दखल है। ये ज़माना वो ज़माना चल रहा है कि इस वक्त मुसलमानों की हवा उखड़ चुकी है। मुसलमान आलमी सतह पर पूरी दुनिया के अंदर जलील व ख़ार हो चुका है और हो रहा है। मुसलमानों के मफाद की और फ़ायदे की बात कोई नहीं कर रहा। कोई नेता मुसलमानों के फ़ायदे की बात नहीं कर रहा। मुसलमानों की वोटों को किसी गिनती में नहीं लाया जा रहा। मुसलमानों का जो वजूद है, मुसलमानों का वजूद किसी भरोसे के काबिल नहीं समझा जा रहा और मुसलमान आज के वक्त में एक इस्तेमाल की चीज़ समझा जा रहा है। पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों की हवा उखड़ चुकी है। आलमी सतह पर पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान बदनाम हो चुका है, जलील व ख़ार हो चुका है। मुसलमान को हमारे मुल्क भारत में इलेक्शन के मौके पर बिरयानी की एक प्लेट में बिकने वाली कौम समझा जा रहा है और मुसलमानों पर यह लेबल लगाया जा चुका है कि मुसलमान थोड़े से पैसों में 1500 रुपये में और बहुत से गिरे हुए लोग बिरयानी की एक प्लेट में अपना वोट बेच देते हैं और अपने बच्चों का, अपने मासूम बच्चों का और अपना मुस्तकबिल एक प्लेट बिरयानी के चक्कर में और एक कप चाय के चक्कर में अपना मुस्तकबिल दूसरों के हवाले कर देते हैं और हवाले कर रहे हैं। आज मुसलमान दूसरों से पैसा लेकर और दूसरों से रुपया लेकर उनकी हाँ में हाँ मिला रहा है और मुसलमान अलग अलग प्लेटफार्मों पर बिका हुआ है। मुसलमान सबसे सस्ती बिकाऊ कौम हो चुका है। मुसलमानों के अंदर ये तब्दीली और मुसलमानों के अंदर ये बदलाव क्यों आया और मुसलमान एक सबसे ज़्यादा जलील कौम क्यों हो गई? इसके अंदर किसकी साजिश है और इसके अंदर किसकी मेहनत है? तो अगर गौर किया जाए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने को देखा जाए और हमारे इस ज़माने को देखा जाए तो पता चलता है कि हमारे अंदर सबसे बड़ी बीमारी जो है वो आपस में लड़ाई झगड़े की है। हम में आपस में इत्तेहाद और इत्तिफाक नहीं है। हम आपस में एक दूसरे के वजूद को बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक दूसरे का आगे बढ़ना हमें पसंद नहीं है। मुसलमान एक दूसरे का आगे बढ़ना पसंद नहीं कर रहा। मुसलमान ये नहीं चाहता कि मेरा भाई आगे बढ़े, चाहे मेरे भाई के अलावा गैर मुस्लिम कितना ही आगे बढ़ जाए। मुसलमान उसको सपोर्ट करेगा, उसकी मदद करेगा, उसका ताउन करेगा। लेकिन अगर अपना भाई तरक्की कर रहा है तो मुसलमान उसकी टांग खींचेगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में अल्लाह के नबी के जो सहाबा थे, हज़रत सलमान फारिस के रहने वाले थे, हज़रत सुहैब रूम के रहने वाले थे, हज़रत सुराक़ा जाशवी थे। सहाबा किराम का ताल्लुक़ अलग अलग मुल्कों से, अलग अलग इलाक़ों से और अलग अलग कबीलों से था। अलग अलग कुनबे और बिरादरियाँ थी। लेकिन जब वो लोग अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में आए,
अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जब वो सहाबी बन गए तो कुरान करीम जिस इन्नमल मुमिनूना इख्वा का मुतालबा करता है कि तमाम ईमान वाले भाई भाई हैं, ये काम उन लोगों ने करके दिखाया। सहाबे किराम इन्नमल मुमिनूना इख्वा यानी तमाम मुसलमान भाई भाई हैं, इसको उन्होंने ज़बान से बोलकर नहीं बल्कि करके दिखलाया। ये सहाबे किराम की ज़िंदगी का अमली नमूना है। और हमारे यहाँ पर मुसलमान अपने भाई को बर्दाश्त नहीं कर सकता, भले ही कोई गैर मुस्लिम चाहे कोई वाल्मीकि ही उस पर मुसल्लत हो जाए, ये तो उसको पसंद है, लेकिन मुसलमान अपने मोमिन भाई को, और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अपने वक्त के वली को पसंद नहीं करता कि उसके वक्त का वली तरक्की करे, इस बात को पसंद नहीं करता। भले ही गैर मुस्लिम उस पर जूतियाँ पटकाएं, ये उसे बर्दाश्त है। गैर मुस्लिमों के सामने मुसलमान अपनी निगाह नीचे करके खड़ा होता है, जबकि कुरान करीम कह रहा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कुरान करीम के अंदर लिखा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, जो मोहम्मद के साथी हैं वो काफिरों पर सख्त हैं। रुहमाउ बैनहुम, आपस में एक दूसरे पर रहम करने वाले हैं। मगर हमारा हाल ये है कि हम आपस में एक दूसरे पर सख्त हैं और काफिरों पर रहम करने वाले हैं। हमारा उल्टा हाल हो गया। किसी ज़माने में काबुल पर एक तुर्क राजा की हुकूमत थी। वो राजा हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हर साल 10 लाख दिरहम खिराज के दिया करता था। 10 लाख दिरहम हर साल हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत के बाद जो लोग उनकी जगह पर बैठे तो उस राजा ने उन लोगों को टैक्स देना, खिराज देना बंद कर दिया। जब ये लोग उस राजा के पास खिराज के पैसे लेने के लिए गए तो उसने ये कहा कि तुम कौन लोग हो, मैं तुम्हें जानता नहीं। वो लोग कहाँ गए जिनके पेट पर पत्थर बंधे रहते थे, जिनके माथों पर सियाह और काले निशान होते थे, जो चीथड़ों वाला लिबास पहनते थे, जो खजूर की चप्पलें पहनते थे, वो लोग कहाँ हैं? तो उन लोगों ने ये कहा कि वो तो दुनिया से चले गए, हम उनकी जगह पर हैं, वो तो दुनिया से चले गए। तो उस बादशाह ने कहा, उस राजा ने, कि हम उनसे डरते थे, हम तुमसे नहीं डरते। हम तुम्हें टैक्स नहीं दे सकते, हम तुम्हें खिराज नहीं देंगे, हम उनसे डरते थे। वो नंगे पैर आते थे, खजूरों की चप्पलें पहन कर आते थे, उनके बदन पर फटे हुए लिबास होते थे, उनके माथों पर सियाह निशान होते थे, काले निशान होते थे, मगर हम उनसे डरते थे, हम तुमसे नहीं डरते। तुम नौकरों के साथ चलने वाले लोग हो, तुम्हारे साथ बहुत सारे लोग चलते हैं, मगर हम तुमसे रौब नहीं मानते। उस राजा ने उन्हें टैक्स देना बंद कर दिया। उसने टैक्स दिया ही नहीं, खिराज दिया ही नहीं, क्योंकि वो जो पहले के लोग थे, हज़रत अमीर मुआविया और उनके जो लोग थे, उनके अंदर ईमान की ताकत थी, इत्तिहाद और इत्तिफाक की ताकत थी। और जो बाद वाले लोग थे, उनके अंदर ईमान की भी कमज़ोरी थी और इत्तिहाद और इत्तिफाक की भी कमज़ोरी थी। इस चीज़ को हमारे यहाँ पर बहुत बड़ा अमल दखल है। इसी तरह सन 16 हिजरी में, 16 हिजरी का ये वाक़या है, हज़रत अबू उबैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुल्क शाम को फतह करते हुए जब फ़लस्तीन में पहुँचे तो मस्जिद अक़सा के अंदर ईसाइयों ने अपने आप को बंद कर लिया। ईसाई उनसे डर गए। हज़रत अबू उबैद और उनकी जो कौम, जो उनके लोग थे, जो मुसलमान थे, उस वक्त के ईसाई उनसे डर गए और डरने के बाद उन्होंने अपने आप को बैतुल मुक़द्दस के अंदर, मस्जिद अक़सा के अंदर बंद कर लिया। बंद करने के बाद मुसलमानों ने उनको, मुस्लिम फ़ौज ने चारों तरफ से घेर लिया। घेरने के बाद जब उनके सामने कोई रास्ता न निकला, जब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए ईसाई लोग, तो उन्होंने अंदर से ये दरख्वास्त भेजी कि हम सुलह करने के लिए तैयार हैं,
हम तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हैं, मगर हमारी भी एक शर्त है कि जो सुलहनामा लिखा जाएगा इस पर जो दस्तखत होंगे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने सुलहनामा लिखा जाएगा। तो हज़रत अबू उबैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये दरख्वास्त, ईसाइयों की दरख्वास्त हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास भेजी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब हज़रत अबू उबैद से ये बात सुनी तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं आता हूँ। वो वहाँ से चल दिए, लेकिन साथ में अपने ग़ुलाम को ले लिया। बहुत मशहूर वाक़या है, अपने ग़ुलाम को साथ ले लिया और एक खच्चर पर दोनों चल दिए। रास्ते में दोनों के बीच में ये तय हुआ कि अगर तुम खच्चर पर बैठोगे और मैं पैदल चलूँगा तो मुझ पर जुल्म होगा, और अगर मैं खच्चर पर बैठूँगा और तुम पैदल चलोगे तो तुम पर जुल्म होगा, और अगर हम दोनों मिलकर खच्चर पर बैठ जाएंगे तो फिर खच्चर पर जुल्म होगा। इसलिए रास्ते में उनका मशवरा ये हुआ कि कुछ दूर मैं चलूँगा खच्चर पर बैठकर और तुम खच्चर की नकेल खच्चर को पकड़ कर लेकर चलोगे, और फिर कुछ देर तुम बैठोगे मैं लेकर चलूँगा, और कुछ देर खच्चर खाली चलेगा। ये उनके बीच में तय हो गया। चुनाचे उन्होंने अपना सफ़र, बहुत लंबा सफ़र ऐसे ही तय किया। जब बैतुल मुक़द्दस के पास पहुँचे, बहुत मशहूर वाक़या है, जब बैतुल मुक़द्दस के पास पहुँचे तो उन्होंने ये देखा कि उस पर खच्चर पर बैठने की जो बारी थी वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नहीं थी बल्कि ग़ुलाम की थी। जब बैतुल मुक़द्दस के पास ईसाइयों के पास पहुँचने वाले थे तो खच्चर पर बैठने की जो जिम्मेदारी थी, जो बारी थी, वो उस ग़ुलाम की थी, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नहीं थी। जब वो इस हालत में वहाँ पहुँचे तो देखने के बाद में लोगों की आंखें खुल गई कि इतना बड़ा बादशाह, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा बादशाह जिसकी आधी दुनिया पर हुकूमत है और ख़ुद पैदल चल रहा है और ग़ुलाम को खच्चर पर बिठा कर ला रहा है। इसीलिए एक शायर ने कहा, ग़ुलामों को बिठाया ऊँट पर और ख़ुद चले पैदल, हमें से बादशाह हज़रत उमर सुल्तान रखते हैं। उन्होंने ये बात देखी ईसाइयों ने तो उन पर बहुत असर पड़ा, बहुत मुतासिर हुए। जब ईसाइयों के बादशाह से, ईसाइयों के अफसरों से मिलने का वक्त आया तो हज़रत अबू उबैद ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये फरमाया कि आपके कपड़े फटे हुए हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक लुंगी तहबंद पहना हुआ था और एक कुर्ता जिस पर बहुत सारे पैबंद थे वो पहना हुआ था। तो उन्होंने ये कहा कि अगर तुम इस हालत में उनसे मिलोगे तो हमारी कोई इज्जत नहीं रहेगी। जब ये बात हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अबू उबैद से सुनी तो ये कहा कि काश इस बात को तुम्हारे अलावा कोई और कहता। और फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह फरमाया कि हम जलील थे, हम दुनिया की जलील तरीन कौम थे, लेकिन इस्लाम ने हमें, अल्लाह ने हमें इज़्ज़त दी। और अगर कोई शख्स किसी और चीज़ से, अल्लाह के अलावा किसी और चीज़ से इज़्ज़त हासिल करने की कोशिश करेगा, अल्लाह ताला उसको इज़्ज़त नहीं देगा। इज़्ज़त देने वाली ज़ात और इज़्ज़त लेने वाली ज़ात, इंसान को जलील करने वाली ज़ात और इज़्ज़त देने वाली ज़ात, ये अल्लाह की है। वो इसी हालत में बादशाह से मिले, इसी हालत में ईसाइयों के अफसरों से मिले। गौर करने का मकाम है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा बादशाह खच्चर पर बैठ कर आ रहा है, फटा पुराना तहबंद पहना हुआ है और जो कुर्ता पहना हुआ है उस पर भी पैबंद लगे हुए हैं, मगर हुकूमतें काँप रही हैं। उस वक्त की जो बादशाहत थी उनके अंदर लर्जा तारी हो गया, काँप गए सारे लोग कि उमर आ रहा है। आवाज़ लगाई जाने लगी, उमर आ रहा है, उमर आ रहा है। उस वक्त का ये हाल था। आज हमारा ये हाल है कि आज के ज़माने में एक अरब से ज़्यादा मुसलमान दुनिया के अंदर मौजूद हैं, मगर मुसलमानों का कोई वजूद नहीं, मुसलमानों की कोई अहमियत नहीं। और मुसलमानों के वजूद की बात करना और मुसलमानों के मफाद की और मुसलमानों के फ़ायदे की बात करना कोई नेता और कोई लीडर चाहता भी नहीं है। कोई नेता और कोई लीडर मुसलमानों के फ़ायदे की बात करना पसंद ही नहीं कर रहा। आज के ज़माने में वो ज़माना आ चुका है कि मुसलमान बहुत ज़्यादा होंगे मगर उनकी कोई अहमियत नहीं होगी। अल्लाह के नबी ने हदीस के अंदर इरशाद फरमाया था, आज वो ज़माना आ चुका है
आज मुसलमानों के वजूद की कोई बात नहीं कर रहा और करेगा भी नहीं। लेकिन मैंने पहले भी बतलाया था कि अगर हमने अपने वजूद को नहीं समझा, अगर अपने वजूद को नहीं बनाया, अगर इत्तिहाद और इत्तिफाक का मुजाहरा नहीं किया, तो वही होगा जो मुसलमानों के साथ उंदलुस में हुआ। उंदलुस में तारिक बिन जियाद ने उंदलुस के साहिल पर कश्तियां जला डाली थी, जिसके बारे में एक शायर ने कहा, कश्तियां हमने जला दी हैं भरोसे पे तेरे, अब यहाँ से नहीं हम लौट के जाने वाले। ये तारिक बिन जियाद के बारे में शायरों ने कहा है, उन्होंने अपनी कश्तियां जला दी कि अब हम यहाँ से वापस नहीं जाने वाले, अब या तो हम मरेंगे या हम फतह करेंगे। ये वही उंदलुस जिस पर मुसलमानों ने 800 साल तक हुकूमत की, वही उंदलुस जब वहाँ पर मुसलमानों का जवाल आया, जब वहाँ पर मुसलमानों को 1 करोड़ 6 लाख मुसलमानों को जब वहाँ पर काटा गया, गाजर मूली की तरह काटा गया, जब मुसलमानों को नेस्त नाबूद किया गया, तो वहाँ पर मुसलमानों पर जवाल कब, क्यों और कैसे आया, ये भी मुसलमानों को याद रखना पड़ेगा। जब मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए वहाँ के ईसाइयों से मुसलमानों ने पनाह ली, वहाँ के ईसाइयों से मुसलमानों ने मदद ली, और मुसलमानों ने अपने सरदारों के खिलाफ ही ईसाइयों को खड़ा किया, अपने सरदारों के खिलाफ ईसाइयों से मदद ली, तो वहाँ पर फिर जवाल आया। फिर वही उंदलुस के जहाँ पर तारिक बिन जियाद ने अजनबी होने के बावजूद पूरे थोड़े से लोगों के साथ उंदलुस को फतह किया था, वही उंदलुस फिर वहाँ पर यह हाल हुआ मुसलमानों का कि वहाँ पर अबू अब्दुल्ला ने, जो उंदलुस का वहाँ का जिम्मेदार था, उसने अपने खजानों की चाबियाँ, उंदलुस की चाबियाँ ईसाई बादशाह के सामने ये कहकर दी कि अल्लाह की यही मर्जी थी, बस अब हम इससे आगे कुछ नहीं कर सकते, अल्लाह की यही मर्जी थी। वही उंदलुस जिसको तारिक बिन जियाद ने थोड़े से लोगों के साथ अजनबी होने के बावजूद फतह कर लिया था, उसी उंदलुस में मुसलमानों का ये हाल हुआ। तो मैं आपको कहाँ कहाँ की कहानी सुनाऊं, कहाँ कहाँ की दास्तान सुनाऊं। बगदाद के अंदर यही हुआ, बुखारा और समरकंद के अंदर भी यही हुआ। वो बुखारा जहाँ पर इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह बैठकर कुरान और हदीस का दर्स दिया करते थे, वहाँ पर भी मुसलमानों के साथ यही हुआ। लेकिन कब, क्यों और कैसे हुआ? ये जब हुआ जब मुसलमानों के अंदर आपस में इत्तिहाद और इत्तिफाक खत्म हो गया। आज हम लोग भी उसी मोड़ पर खड़े हुए हैं, दूर जाने की जरूरत नहीं है। अपने शहर के हालात देखिए, कुछ लोग किसी पार्टी के साथ लगे हुए हैं और कुछ लोग दूसरी पार्टी के साथ लगे हुए हैं। लोगों का ये हाल है, एक एक प्लेट पर बिकने वाली कौम का यह हाल हो चुका। मुसलमानों पर लेबल लगाया जा चुका है कि मुसलमान एक प्लेट पर बिकने वाली कौम है। मुसलमानों को बिरयानी खिलाओ और अपने हक में वोट डलवा लो, ये मुसलमानों के बारे में लोगों का कहना है। जबकि मुसलमान वो कौम है कि जो हालात का रुख मोड़ देती है। मुसलमान हालात के हिसाब से चलने वाली कौम नहीं है। लोगों का कहना है चलो तुम उधर को हवा हो जिधर की, चलो तुम उधर को हवा हो जिधर की। और मेरा कहना है कि हवा के सहारे पर चलने की जरूरत नहीं है, बल्कि हवा का रुख मोड़ने वाली कौम है मुसलमान, और हवा के रुख मोड़ने वाली कौम की तरह ही हमें रहना चाहिए। तो मुसलमान बिकने वाली कौम नहीं है, मुसलमान बचने वाली कौम नहीं है, मुसलमान हवा के रुख पर चलने वाली कौम नहीं है, मुसलमान बिरयानी की प्लेटों पर बिकने वाली कौम नहीं है, मुसलमान अपनी वोटों को बेचने वाली कौम नहीं है, बल्कि मुसलमान वो कौम है कि जिसको चाहे कुर्सी पर बिठा दे और जिसको चाहे कुर्सी से उतार दे। मुसलमानों का इत्तिहाद और इत्तिफाक किसी ज़माने में एक मिसाल बन चुका था, उसकी मिसाल दी जाती थी। लेकिन आज हमारा हाल ये है, अपने शहर का हाल ले लीजिए, दूर जाने की जरूरत नहीं है। अगर 3 लोग खड़े हुए हैं तो तीनों के साथ ही मुसलमान खड़े हुए हैं। जबकि अच्छी तरह मालूम है कि 70,000 पर यहाँ पर जीत हो जाती है। यहाँ पर जो हमारा कैंडिडेट है वो 70,000 अगर वोट हासिल कर ली उमूमन तो वो जीत जाता है, और मुसलमानों की 1,05,000 वोट है। अगर मुसलमान चाहे
अपने बलबूते पर चाहे तो जिसे चाहे उसे जिता सकता है और जिसे चाहे उसे हरा सकता है। लेकिन ये जब होगा जब मुसलमान अपने वजूद को समझेगा। अभी मुसलमान अपने वजूद को नहीं समझ रहा, अभी मुसलमान इस चीज को मजबूती से नहीं ले रहा, अभी मुसलमान इस चीज को हल्के में ले रहा है कि कोई बात नहीं, सीएम बनने न बनने की बात है, सीएम हटेगा दूसरा आएगा, ये वही रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस चीज को उलमा की निगाहों से देखो, जरा देख उसको जो कुछ हो रहा है होने वाला है, जरा देख उसको जो कुछ हो रहा है होने वाला है। धरा क्या है भला अहदे कुहन की दास्तानों में, पिछली दास्तानों में कुछ नहीं रखा कि मेरे बाप ने ये कर दिया, मेरे दादा ने ये कर दिया, हमारे पुरखों ने 800 साल हुकूमत की। इन बातों से कुछ नहीं होने वाला। थे वो आबा तुम्हारे, मैं मानता हूं कि थे वो आबा तुम्हारे, मगर तुम क्या हो, तुम क्या हो ये सोचो। थे वो आबा, हमारे बाप दादा थे, बहुत बड़ी बात है। थे वो आबा तुम्हारे, मगर तुम क्या हो। हाथ पर हाथ धरे मुंतजिरे फरदा हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतजिरे फरदा, आने वाले कल का इंतजार है, बस कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। वोट डालो मत डालो, जहां चाहे डालो, कुछ नहीं होगा, बस ये सोच बन गई, कुछ नहीं होगा। बहुत कुछ हो चुका है और बहुत कुछ होने वाला है, इसलिए बहुत सीरियस तरीके से इस चीज को लेने की जरूरत है। मुसलमान अपने खिलाफ होने वाली साजिशों से बेखबर है, उनकी संगीनी को और बारीकी को नहीं समझ रहा। अगर कहीं किसी पर हमला हो रहा है तो उसके अंदर भी मुसलमानों की वोटों का बंटवारा करने की साजिश है। इशारों में समझिए, हर बात खोलकर नहीं बतला सकता। अगर किसी पर हमला हो रहा है, किसी पर भी, तो उसके अंदर भी मुसलमानों की वोटों का बंटवारा करने की कोशिश है। और मैंने पहले बतलाया कि 90% मुसलमानों की वोट काटने का आदेश दिया गया है और काटी भी जा चुकी हैं। अभी इसी सिलसिले में हम गांव-गांव मेहनत कर रहे हैं, लोगों को इस बारे में मालूम नहीं है। हम बहुत सारे गांवों में गए, हमने दौरा किया इस चीज़ का, तो हमने वहां पर एक ऐप आता है मोबाइल में, वोटर हेल्पलाइन, हमने वहां पर लोगों को समझाया। समझाने के बाद जो लोग बैठे हुए थे उनमें से ही एक आदमी ने कहा कि जी मेरा ये जो पहचान पत्र है, मेरी वोट चेक करना। तो हमने जो उसकी वोट चेक की, आधार कार्ड तो उसके हाथ में था, लेकिन उसकी जो वोट है पहले ही काटी जा चुकी, और उसकी जो वोट है, जो उसका जो पहचान पत्र है, वो ब्रजेश के नाम से अप्लाई भी हो गया, उसे पता भी नहीं। वो हाथ में अपनी जेब में रखे फिर रहा है पहचान पत्र, उसे मालूम नहीं कि उसका पहचान पत्र कोई मायने नहीं रखता। उसकी वोट कट गई है, उसे पता नहीं, उसकी वोट कट गई, ब्रजेश के नाम से उसकी वोट बन भी गई, उसे कुछ नहीं पता। तो बातें बहुत सारी हैं। एक साजिश और एक प्लानिंग ये भी की गई है कि लोगों के वोट डालने के जो बूथ है, जहां पर हमारी वोट डलती थी, उसको भी चेंज कर दिया गया। हमारी वोट अगर पहले कहीं और डलती थी तो जरूरी नहीं है कि अब भी वहीं डले। साजिश के तहत इसको भी चेंज कर दिया गया है ताकि लोग वहां पर जाएं, अपनी वोट चेक करें। पता चला कि वहां पर कोई वोट नहीं है, 2 घंटे लाइन में लगने के बाद जब पता चला कि वोट नहीं है, एक तो मुसलमानों में आलकसी इतना ज्यादा भरा हुआ है कि वो जाते ही नहीं है। लेकिन जाते हैं, जब जाएंगे देखेंगे हमारी यहाँ पर वोट नहीं है, पता चला कि कहीं और जाकर ढूंढो, वो बेचारा कहाँ कहाँ ढूंढेगा। इसलिए ये जो बातें हैं, ये बातें सीरियस लेने की जरूरत है। इन बातों को वोटर हेल्पलाइन के नाम से एक ऐप है प्ले स्टोर पर। यहाँ पर इमरान भाई बैठे हुए, इन्होंने मुझे इसकी तरफ पिछले जुम्मे में बयान के बाद तवज्जो दिलाई, वरना मैं पिछले हफ्ते ही कहने वाला था। तो इनका नंबर और मेरा नंबर तो आप लोगों पर है ही। जिन लोगों के पास बड़े मोबाइल हैं उनमें वोटर हेल्प लाइन के नाम से, वोटर हेल्प लाइन के नाम से प्ले स्टोर पर आप लिखना, वो ऐप आ जाएगा सामने। आने के बाद में उसको इंस्टॉल कर लें। चलाने का तरीका मालूम ना हो तो मुझसे मालूम कर सकते हैं, या किसी से भी मालूम कर लें। जो वोट डालने का जो दिन है, उस दिन से पहले कर लें इस काम को, और करने के बाद स्क्रीनशॉट ले लें उसका, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। मैंने पहले ही अपना निकाल लिया, और निकालने के बाद में मैंने उसका, अब ये बयान नहीं हो रहा लेकिन बैठे रहिए आप, ये मैंने निकाल लिया, ये मेरी ये है, इस तरह से निकलेगा ये मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। लेकिन वोटर हेल्प लाइन का जो ऐप है वो ये है, ये यहाँ पर
ये निकालना है हमें। और निकालने के बाद में इसमें अपनी वोट निकालनी है। जो हमारा जो पहचान पत्र होता है उसमें फ़ोटो के ऊपर जो नंबर होता है AKT वगैरह लिखा हुआ, वो इसको इस पर लिखे और लिखने के बाद में हमारी वोट निकल के सामने आ जाएगी। वोट कहाँ डालनी है ये सब कुछ निकल के सामने आ जाएगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लें। इस चक्कर में ना पड़े कि भाई हम वोट वाले दिन लेंगे निकाल लेंगे, इस चक्कर में ना पड़े, क्योंकि उस दिन जैमर लगा दिया जाता है, नेट काम नहीं करता है। इसलिए उससे पहले इस काम को कर लें। अगर कुछ और बात किसी के जहन में हो तो जुमे की नमाज के बाद मालूम कर लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल की तौफीक नसीब फरमाए।